नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट हुए एनटीपीसी 2025 मेंस के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 15% के दो लगातार छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। यहां पर हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस, यानी कि हमको डिस्काउंट ही निकालना है। डिस्काउंट निकालने का दो तरीका है, इसका आप सिंगल डिस्काउंट निकालिए और फिर 1200 का परसेंटेज निकाल दीजिए उतना जो आएगा, या फिर सीधे 1200 रुपया जो अंकित मूल्य उसे लिखिए। 5% का पहला छूट है, यानी कि 95% वह पे कर रहा है, मतलब 19/20 पे कर रहा है। दूसरे केस में 15% छूट है, यानी कि 85% वह पे कर रहा है। अब 85% का मतलब क्या हुआ, 17/20। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 3 बार में कट गया। 17 गुने 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुने 20 करने पे 340 आएगा। इससे हम 17 माइनस करेंगे तो 323 गुना 3, 23 तिया 69 हो जाएगा और 3 तिया 9। इतना क्या आ गया, एसपी इक्वल टू इतना। मार्क प्राइस कितना है तो 1200, एसपी कितना आ गया 969। माइनस कीजिए, 100 से 69 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, और फिर यहाँ 11 बचा है, 11 से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 231। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं निःशुल्क देता है। अब पूरे लेन देन में 35% लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 15 वस्तुओं का भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम एक वस्तु का सीपी 100 रुपये मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब कोई व्यापारी से 15 वस्तुएं खरीदता है तो वह 4 वस्तुएं निःशुल्क देता है, यानी कि टोटल 19 वस्तुएं देता है। तो व्यापारी का लागत क्या हुआ, इस 19 वस्तु का जो कीमत होगा, एक वस्तु का कीमत 100 रुपया, तो 19 वस्तु का क्या हो जाएगा 1900, यानी कि टोटल सीपी जो है इतना आ गया। एसपी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1900 तो क्रय मूल्य है और लाभ कितना हो रहा है 35%, यानी कि 135 किसका 1900 का, 2 0 कट जाएगा, 19 गुने 135 आ गया, 19 गुने 135, यह एसपी हो गया। यह एसपी जो है कितने वस्तुओं का हुआ, 15 वस्तुओं का। 15 वस्तुओं का जो एसपी कितना आया है 19 गुने 135, क्योंकि जो भी खरीद रहा है व्यापारी से कुछ सामान, वो 15 वस्तुओं का के लिए ही भुगतान कर रहा है, यानी कि 15 वस्तुओं के लिए जो भुगतान किया जा रहा है वो व्यापारी के लिए क्या है, एसपी का मूल्य है। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 19 गुने 135 बटे 15, 15 से 1 कट गया 9 बार में, यानी कि एक वस्तु का जो एसपी कितना आया है 19 गुने 9। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 90% किसका, मार्क प्राइस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 गुने 9। ये भी तो एसपी है, एमपी पे 10% का छूट दिया जा रहा है तो 90% क्या हुआ, एसपी ही हुआ। तो ये भी 90% एसपी हुआ, और यहां से जो एसपी लाए थे हम वही को उसी को यहां लिखे हैं। तो मार्क प्राइस यानी कि 100% इक्वल टू कितना हो गया 19 इंटू 9/90 इंटू 100। 0 से 0, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 190। ये कितना है, ये क्या है एमपी, और सीपी कितना था 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 190 माइनस 100 इज इक्वल टू 90। और चूंकि सीपी हम 100 लेके चले हैं इसलिए 90 क्या हो गया 90% हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक संख्या दिया हुआ है और यह किससे विभाज्य है पूछा है। पहले 35 से चेक करते हैं। 35 से भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि 5 गुने 7, यानी कि दोनों से
संख्या, दी गई संख्या विभाज्य होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, जो कि है। 7 से चेक कर लेते हैं। 977340 वन टाइम में 7 आएगा, 2 7 7 21 हो जाएगा। 6 आया, 7 9 बार में 9 7 63, 4 3 6 टाइम में 42, 1 4 2 टाइम में 14 कट हो गया, यानी कि 7 से भी यह डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, यह दी गई संख्या जो है 977340 35 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वस्तुएं x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। x को बेचने पर 14% और y को बेचने पर 11% का हानि होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। x और y दो वस्तु है, इनका CP का अनुपात कितना है, 3:7। तो हम इसको 300 और 700 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x को बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है। 14% किसका, 300 का। 300 का 14% कितना हो जाएगा, 42, 14 42। और यहाँ हानि हो रहा है 11% का। 700 का 11% मतलब 77। माइनस कीजिए, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, यानी कि 35 रुपये का, मतलब ये जो माने हैं उस हिसाब से 35 यूनिट का नुकसान हो रहा है। 35 यूनिट का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 बटे क्रय मूल्य। 300 और 700 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुना 100 कट गया, यानी कि 3.5% जो है हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 7 और 5 12 हो जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा। इधर कितना था, 5/2, और इधर कितना था, 3/2 इज इक्वल टू 12। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 12 से भाग देंगे इस बार तो 1 आएगा, 1 दूनी 7 7 हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 3 18। 30 से 18 माइनस करेंगे 12, 12 प्लस 7 19, 19/12 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करना है। बोर्डमास के नियम के अनुसार यह सॉल्व होगा। ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन भी यहाँ है नहीं, तो डिवाइड करते हैं इन दोनों का काम, और इन दोनों का काम पहले करते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 106, और यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो खिसक के कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर 0.125 इंटू करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, गुना 0.4 है। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 125 से ये 8 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 कट गया। इससे कट करेंगे तो 0.53 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.53 प्लस यहाँ कितना है, 5 गुना 10 50 है, या ऊपर 1 है, 1 को 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। इसको ऐड करेंगे तो कितना गया, 0.55। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ देखिए माइनस में 4/3 है, यहाँ प्लस में 4/3 है, दोनों तो कट ही हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 1/7 1 7 और 2 9, और ऊपर क्या चला गया, 7, यानी कि 7/9। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा है। देखिए 14 से ये 5 टाइम में कट रहा है, 14 से यह 4 टाइम में, और 14 से यह 3 टाइम में। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इनके मल्टीपल भी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी भुजा है ये 70 है, या 56 या 42 में से एक होगा, दूसरा
जो बचेगा वह होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 42, हाइट कितना है 56, इससे कट हो गया 21 टाइम में। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम में 126 आएगा, 6 लिखेंगे, 12 कैरी होगा, 21 बचे 105 और 12 117। ये किस में है, तो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 5 + 2 7 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 10 में से 7 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है तो 3 आ जाएगा यहाँ तक, 3 माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में, तो ये दोनों कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 9, कितना बच गया 12/6 इंटू 9, 6 ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो 9 दूनी 18 आ गया, 72 भागा 18 मतलब 18 नीचे, कितना बार में गया 4 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बिक्री में 50% वस्तुएं 45% लाभ पर, शेष में से 30% वस्तुएं 27% लाभ पर, अब बाकी बचे वस्तुएं 43% हानि पर बेची जाती है। कुल लाभ x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। हम टोटल वस्तु 20 मान लेते हैं, 50%, 20 का 50% कितना हो गया 10, अब कितना वस्तु बच गया 10, इसका 30%, इसका 10 का 30% 3 होगा, 10 3 13, अब टोटल कितना बचा 7। इस 10 वस्तु को 45% लाभ पर बेचा जा रहा है, शेष का जो 30% था उसको 27% लाभ पर बेचा जा रहा है, अब बाकी जो बचा उसको हानि पर बेचा जा रहा है, कितना 43% पे। 10 का 45% कितना हो जाएगा 10 गुने 45/100, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 27/100, और यह कितना हो जाएगा माइनस में 7 गुने 43/100 इज इक्वल टू 450। सबको ऐड करेंगे, प्लस 27 × 81 माइनस 7 × 21 का 1 हो गया, 2 बचेगा कैरी हुआ, 7 × 4 = 28 और 2 30, और सब में नीचे 100 है इसलिए इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इज इक्वल टू 450 से 301 घटाना है हमको, 300 घटाएंगे तो 150 बचेगा, और एक यहां से माइनस करेंगे तो 80, 150 और 80 कितना हो गया 230/100, एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू 23/10 जो है लाभ हो रहा है। अब परसेंटेज निकालते हैं, 23/10 लाभ हो रहा है कितना में, तो टोटल कितना वस्तु था 20 लेके चले थे, तो 20 से भाग देंगे गुना 100, ये कट गया 5 बार में, ये कट गया 2 बार में, इससे इसको काटेंगे तो 11.5, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संख्याएं 17 12 23 45 और 301 का हमको भारित औसत ज्ञात करना है, जिनका भार क्रमशः, जो वेट कितना कितना है तो 29 है, 87 है, 15 है, 26 है और 18 है। हम क्या करते हैं, इसका हम एवरेज कोई राउंड फिगर में जो ऑप्शन के लगभग करीब हो, तो ज्यादातर क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, तो 40 ले लेते हैं, प्लस 17 40 से कितना कम है तो 23 कम है, ऊपर कितना है 29, इससे गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 12 40 से कितना कम है तो 28, तो -28, ऊपर कितना है 87। इसी तरह 23 कितना कम है तो 17 कम है, 17 गुने 15, ऊपर तो ज्यादा हो गया 40, 5 ज्यादा है तो 5 गुने 26, प्लस 301 कितना ज्यादा है तो 261, 261 गुने 18 बटे ऊपर में जो 29 प्लस 87 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 18 है, इसको ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 का 5, 3 कैरी होगा, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 1 14, 15 16, 16 और 1 17 इज इक्वल टू 40 प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 23 से इसको गुना करेंगे, 23 गुने 3 कितना होता है 69, 690, इससे हम कितना घटा देंगे 23 घटा देंगे
तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 8 में से 2 6 और 6 667 माइनस 28 गुने 87 करेंगे तो 8 गुने 7 56 होता है, 6 लिखेंगे, 5 कैरी होगा, 7 दूनी 14, 5 19, 19 और 8 64, 64 और 19 कितना हो गया 80 और 3 83 का 3, 8 कैरी होगा, 8 दूनी की 16 और 8 24 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 30 ऐड कर दिए, 15 दूनी 30 तो 255 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 26 गुने 5 130 प्लस इसको गुना करेंगे 18 गुना 1 18 हो गया, 1 कैरी हुआ, 18 छक कितना हुआ 18 पचे 90, 18 छक 108 और 109, 10 कैरी हुआ, 18 दूनी 36 और 10 46 बटे 175। 40 को कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए 7 6 13 13 5 18 के 8 हो गया, 1 कैरी हुआ, 6 3 7 7 और 3 10 10 और 5 15 के 5 हो गया, 1 कैरी हुआ, 6 और 4 10 10 और 2 12 और 1 13 के 3 हो गया, 1 कैरी हुआ वो 2 और 1 3, 13 के 3 हो गया, 1 कैरी हुआ, 1 और 2 3, यह किस में है तो माइनस में है, प्लस इधर कितना है 4698 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 12 के 2 1 कैरी हुआ, 6 1 7 और 1 8 और 4 बटे 175 है। 8 में से 8 माइनस हुआ 0 आएगा, 2 में से 5 यानी कि 12 में से 5 तो कितना आ गया 7 आ गया, 7 में से 3 तो 4 आ गया और 4 में से 3 तो 1 आ गया बटे 175 इज इक्वल टू 175 से हमको डिवाइड करना है 40 70 को, कितना बार में जाएगा तो लगभग 8 बार में, 8 पचे 40 का 4 7 4 कैरी हुआ, 8 7 56 और 4 60, 6 कैरी हुआ, 8 का 8 और 4 14 70 8 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ 40 था प्लस 8 48 पॉइंट समथिंग, किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 5 है और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 5 गुने 5 25 माइनस 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 माइनस में और यहाँ प्लस में दे दो, कट के 0 हो गया, कितना बचा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात 2:3:3:4 है, तो हमको कोण x का मान बतलाना है। 3 3 6 4 10 2 12, 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, अगर एक कोण है चतुर्भुज के तो 360 डिग्री होगा। हमको क्या पूछा है x का मान, मतलब कि यह 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है, तो यहाँ भी 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, तो 3 यूनिट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 30 छात्रों के एक समूह का औसत अंक 70 है, 20 छात्रों के समूह का औसत अंक 80 है, दोनों समूहों को मिलाकर औसत अंक क्या होगा। 30 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है 70, 20 का कितना दिया हुआ है 80, इन्हीं के बीच औसत आएगा हमारा, हम मान लेते हैं 70, तो इसको छोड़ेंगे, प्लस यहाँ कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, कितने लोगों के लिए 20 लोगों के लिए, यही बढ़ जाएगा टोटल 30 प्लस 20 50 में, तो ये कट गया, यह 4 बार में कट गया, तो 70 और 4 74 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 72 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर माप वाले प्रत्येक ईंट, ये क्या दिया है ईंट का, एक ईंट का माप है, 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दिया क्या है कि यदि ईंट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है, दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 81 गुने 29 गुने 0.8, और 40% जो है
रेत और सीमेंट घेर रहे हैं तो ईंट कितना घेर रहेगा, इसका 60%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ईंट का आयतन क्या होगा, 72 गुने 50 गुने 25। ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है और ये मीटर क्यूब में है। यूनिट अलग अलग है, इस कारण इसमें ध्यान देने का जरूरत है। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, दीवार का आयतन 81 गुने 29 गुने 0.8। इसको सेंटीमीटर में गुना करेंगे, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो गुना 100 गुने 100 गुने 100 हो जाएगा, बटे ईंट का आयतन 72 गुने 50 गुने 25। अब यूनिट दोनों को तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि 60% ये ईंट घेर रहे हैं तो गुना 60%। 100 से 100 कटेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 कट चुका होगा। 50 से यह 2 बार में कटेगा, 25 से यह 4 बार में कटेगा। 4 दूनी 8 होता है, 8 से यह 9 बार में कटेगा, 9 से यह 9 बार में कटेगा। इज इक्वल टू 9 गुने 29 गुने 8 गुने 6 जो आएगा वही आंसर होगा। सबका यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है क्या, ये दोनों का मिल रहा है 7। देखते हैं 7 अगर नहीं आएगा तो हमारा बात बन जाएगा। 9 9 81, 1 आया, 1 गुने 8, 8 आया, 8 6 48, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ कुछ ऑप्शंस में अनुपात में संख्याएं दिए हैं, हमें बतलाना है कि सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन 1 13/40 है, तो 40 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 बार में जा रहा है 120। फिर 10 आएगा, 1 0, 2 बार में 80। आगे छोड़ देते हैं, अभी जरूरत होगा तो और डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं 45 से तो 0.0 यहां पर आ जाएगा, तो 5 बार में 225। अभी इसको भी छोड़ के चलते हैं, थर्ड चेक करते हैं। 19 को डिवाइड करते हैं 43 से 0.0, तो लगभग 4 बार में आ जाएगा। 4 या 12 के 2, एक कैरी होगा, 4 चौके 16, 1 17। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है। 38 से डिवाइड करना है 20 को, 0 0 पॉइंट यहां पर दिए हैं, तो 5 टाइम में 190 ये और ये बराबर हो रहा है। तो अभी और बढ़ते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, एक 0 लेंगे तो 2 बार में 76 24। यहाँ क्या होगा, एक 0 आएगा तो एक बार में 45। कौन बड़ा हुआ, 52 वाला, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी उत्पाद के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है। मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो 15% प्लस हुआ, फिर 8% माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को गुना किया जाता है और 100 से भाग दिया जाता है। इन दोनों को हल करेंगे तो 7 आएगा, 7 से कुछ कम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये कट रहा है 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यह कट हो जाएगा। 4 या 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2, यानी कि 6 से थोड़ा कम, तो ऑप्शन डी क्लियर हो गया 5.8। इसके आगे की क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें।